चलिए सेक्टर आउटलुक 2024 में अब हम बात करते हैं 2000 में शुरू हुई सिग्नेचर ग्लोबल की। करीब 16,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सिग्नेचर ग्लोबल अफोर्डेबल हाउसिंग और लो मिड सेगमेंट पर फोकस करने वाली दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। दिल्ली एनसीआर में अब तक करीब 28,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट ये बेच चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में कंपनी का मार्केट शेयर 19% और गुरुग्राम में तकरीबन 30% का है। अब साल 2024 में ग्रोथ को लेकर कंपनी का क्या इरादा है, किस प्रकार की प्लानिंग है, नए प्रोजेक्ट, नए शहरों में विस्तार की किस प्रकार की योजनाएं हैं, इन सब पर हम मैनेजमेंट से ही बात करेंगे। साथ ही नए साल के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक कैसा लग रहा है, कौन से महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जिस पर इस सेक्टर को लेकर हम नजर रखने वाले हैं, इन सब पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी। अग्रवाल सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसके जो 9 महीने रहे हैं वो प्री सेल्स के लिहाज से आपके लिए सबसे बेहतरीन कुछ महीने साबित हुए हैं। तो क्या कारण रहा है इस पीछे और इस तरह के नंबर्स के पीछे का ड्राइविंग फैक्टर्स क्या साबित हुए हैं? नेहा जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसा 2023 रहा उससे भी ज्यादा बेहतर 2024 रियल एस्टेट के लिए रहे, क्योंकि आप ये देखिए कि जो कोविड के बाद घरों की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। जो सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अभी जो 9 मंथ के रिजल्ट्स दिए हैं उसमें भी वो कहीं ना कहीं वो चीजें नजर आ रही, क्योंकि अक्रॉस द सेक्टर डिमांड है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम लोग मिड इनकम हाउसिंग पर फोकस करने वाली कंपनी है, लेकिन ऑल अक्रॉस द सेक्टर की बात करें तो हर जगह डिमांड है। इस बार प्री सेल्स के अंदर लगभग हमने 41% ज्यादा सेल्स की है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और कलेक्शंस भी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही हैं। लगभग 57% का जंप हमारी कलेक्शंस में आया है। और इसका बहुत एक फंडामेंटल रीजन अगर मैं कहूं तो एक आम इंसान जो अपने घर के लिए एक जो सपना देखता था, वो मुझे लगता है कोविड के बाद कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट स्टाइल में चला है और रियल एस्टेट कहीं ना कहीं एक बेहतरी के नए मुकाम छू रहा है। ओके तो सर बताइए, बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और अगर इस कैलेंडर ईयर की भी बात करें, क्या यही सेल्स ट्रेजेक्टरी आपको दिख रही है या यहाँ से कुछ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और क्या कारण आपको दिख रहे हैं? सो नेहा जी, ऑलरेडी हम लोगों ने एक गाइडेंस दिया हुआ है कि इस साल में हम 4500 करोड़ का प्री सेल नंबर जरूर अचीव कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे 9 महीने के रिजल्ट है ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम इससे बहुत ज्यादा ऊपर ही अचीव करने वाले हैं। 4500 जो हमने दिया है उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि जो आने वाला जो वक्त है उसके अंदर हमने एक गाइडेंस और दी है। अगर आप देखें 2026 तक लगभग हम 11,000 करोड़ की जो हमारी ऑनगोइंग इन्वेंट्री है उसकी हम डिलीवरी करने वाले हैं। एक जो बहुत बड़ा नंबर है आने वाले आपको 1 से 2 साल में नजर आएगा। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी जो पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट है वो लगभग 27 मिलियन के हैं। वो भी आने वाले 10 क्वार्टर में हमारे ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुके होंगे। एक गाइडेंस हमने और इश्यू की है कि जो क्वार्टर है कमिंग क्वार्टर, इसके अंदर लगभग हम 8500 करोड़ के जो लॉन्चेस हैं वो नए लॉन्चेस लाने वाले हैं। जैसा कि आप दिल्ली एनसीआर में इस वक्त काफी ज्यादा बूम देख रहे हैं रियल एस्टेट में, मुझे लगता है जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे ही हम लॉन्च लाएंगे मुझे लगता है लोग उसका वेलकम करेंगे। अभी रिसेंटली अगर कल की बात करें तो एक बहुत बड़े जो दिल्ली एनसीआर की कंपनी है उसने भी अपनी सेल्स अनाउंस की है और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उसे मिला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वैसा रिस्पॉन्स हमें भी मिलेगा। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा सर, ये बताइए, नॉट ओनली दैट, हमने देखा है कि जो आपके सेल्स रियलाइजेशन है जिन 9 महीनों का मैं जिक्र कर रही थी इस वित्त वर्ष में, उसमें भी हमने वृद्धि देखी, ऑलमोस्ट 30-31% की बढ़ोतरी दिखी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 7,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर अब 9,800 के आसपास वो चली गई हैं। तो क्या ये जो प्राइस राइज है, इज इट हियर टू स्टे, या फिर यहाँ से और आप मजबूती देख रहे हैं और बढ़ोतरी देख रहे हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो सेल्स रियलाइजेशन है पर स्क्वायर फीट, जो हमारा 7,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट लास्ट ईयर था, वो इस बार बढ़कर 9,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गया है। और मुझे लगता है आने वाले में वक्त में कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में डिमांड ज्यादा है, तो
कहीं ना कहीं 8 से 10 पॉइंट का और जंप आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा। ओके, ये आप इसी साल 2024 के लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, ये तो बात आपकी कंपनी की हुई। मैं थोड़ा ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके समझना चाह रही थी कि हमने देखा कि बहुत सारे पॉकेट्स ज्योग्राफी वाइज भी टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज वाइज भी गए हैं। आपकी नॉर्थ में पकड़ है, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम। यहाँ पर क्या कोई और एरियाज में आप जाने का इरादा कर रहे हैं, या ओवरऑल इस एरिया को लेकर, ये जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, इसमें साल 2024 कैसा दिखाई दे रहा है? कुछ नया ट्रेंड उभरता दिख रहा है इस साल के लिए? सो नेहा जी, गुरुग्राम आज इस देश के उन अग्रणी शहरों में है जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे नंबर 1 पर चल रहे हैं। आप ये देखिए, गुरुग्राम की जो एक ज्योग्राफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, बेस्ट में जो जितने भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर गुरुग्राम में है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो अभी जीडीएमए की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि आने वाले 2041 तक यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर लगभग 50 लाख से ज्यादा होगी। इसका एक बहुत बेसिक रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है, सोशल इंफ्रा यहाँ पर बहुत बेस्ट है। और आप ये देखिए कि 500 फॉर्च्यून कंपनी जो हैं उनमें से 2250 के ऑफिसेज यहाँ पर हैं। तो ऐसे में जो भी जितने भी जॉब क्लास लोग हैं, जितने सैलरीड क्लास लोग हैं, उनके लिए ये एक आइडियल शहर है। आप ये देखिए, हमारे भी पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 75% ऐसा जो हमारा कस्टमर है वो सैलरीड क्लास है। सो अगर पर्टिकुलर सेक्टर यानी पूरे इसकी बात करें गुरुग्राम या सराउंडिंग का गुरुग्राम की, इस वक्त जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। और हम लोग भी पर्टिकुलर इसी गुरुग्राम और सराउंडिंग का गुरुग्राम में ही काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में डिमांड ऑल अक्रॉस द इंडिया में है, लेकिन हम लोग फोकस करने वाले हैं गुरुग्राम और सराउंडिंग द गुरुग्राम। ओके, तो गुरुग्राम एरिया ऑफ फोकस रहने वाला है इस साल भी और आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि ज़बरदस्त डिमांड दिख रही है। अच्छा सर, कलेक्शंस के लिहाज से अगर बात करें तो इस वित्त वर्ष के अभी जो 9 महीने हुए हैं उसमें आपने ऑलमोस्ट 2100 करोड़ के आसपास के जो कलेक्शंस है वो क्लॉक कर लिए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष से कहीं ज़्यादा है। वो शायद 1920 करोड़ के आसपास रहे हैं। तो नए वित्त वर्ष के लिए कंपनी के क्या कलेक्शन का यहाँ पर आपको फोरकास्ट लग रहा है? किस तरह का ग्रोथ ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो नेहा जी, इस बार की जो कलेक्शन है अगर मैं उसकी बात करूं तो इस बार का हमारा जो कलेक्शन टारगेट है वो 2900 करोड़ रुपीस का है। जो आराम से हम अचीव कर लेंगे। अगर आप हमारी पूरा एक पिछले ईयर्स का देखें तो जितना प्री सेल नंबर हम अचीव करते हैं उसका 80% हमारा कलेक्शन होता है। तो अगर इस बार का प्री सेल नंबर हमारा 4500 करोड़ होगा तो उसका 80% हम कलेक्शन मिनिमम कर लेंगे। और हम, मुझे लगता है, बहुत इजीली वो टारगेट अचीव कर लेंगे। इस बार 2900 कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अगले साल कम से कम 3600 करोड़ से ज्यादा का हमारा कलेक्शन रहने वाला। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कलेक्शंस भी रोबास्ट बनती हुई दिख रही, 2900 अभी, और आगे जाकर ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। चलिए, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को और सिग्नेचर ग्लोबल के ग्रोथ प्लान्स तो हम समझने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। सेक्टर आउटलुक 2024 में हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के मैनेजमेंट से, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2024 कंपनी के लिए और इस सेक्टर के लिए किस प्रकार का रह सकता है। आपने कलेक्शंस को लेकर यहाँ पर बहुत ही दमदार कॉन्फिडेंस पेश किया है। अब मैं जानना चाह रही थी कि कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पाइपलाइन में हैं, और ऑफ कोर्स किस तरह का पोटेंशियल वहाँ से अनलॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है इस साल। जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले किसी भी मंथ में फ्लैग ऑफ होता हुआ दिखाई देगा आपको। एक आने वाले वक्त में इसी क्वार्टर के अंदर हम सेक्टर 37D जो बेंगन द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर लगभग 3 मिलियन का एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। मुझे लगता है उसके अंदर एक बहुत बेहतर डिमांड निकल कर आएगी। दूसरा एक प्रोजेक्ट जो हमारा सेक्टर 71 SPR पर है उसको भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी क्वार्टर के अंदर हम लॉन्च करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लगभग 8500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो हम इस क्वार्टर में लॉन्च करने वाले हैं। और
ऑफ कोर्स डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि रिस्पॉन्स जो है वो कहीं न कहीं बहुत बेहतर मिलने वाला है। ओके। सर, वैसे तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में फोकस करते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल समझना चाह रही थी लग्जरी सेगमेंट, क्योंकि इस सेगमेंट ने रियल एस्टेट स्पेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अपार्ट फ्रॉम अदर सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स। मैं जानना चाह रही थी कि क्या वहाँ पर किसी प्रकार का फोकस आपका कभी आने वाले सालों में रहेगा, और ये साल गोइंग फॉरवर्ड कैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप एक सेक्टर वाइज कुछ आइडिया दे सकें। सो बिल्कुल आपने कहा, जो सेक्टर वाइज ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड है, चाहे मिड इनकम हो या लग्जरी हो, अफोर्डेबल, तीनों सेक्टर्स के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्क क्या है कि जो हम लोगों का एक फोकस रहता है वो मिड इनकम और अफोर्डेबल को लेकर ज्यादा रहता है। कंपनी ने, जैसा आपने बताया, लगभग 28,000 से ज्यादा हम यूनिट अभी तक लॉन्च कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट हम आने वाले 2026 तक उसको सबको डिलीवरी भी कर चुके होंगे। सो हमारा जो फोकस है आने वाले वक्त में इस मिड इनकम हाउसिंग पर ही रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मली आप देखिए कि अगर इस सेगमेंट की बात करें जी। तो दिल्ली एनसीआर में सिग्नेचर ग्लोबल ही एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज हमें मिलता है, क्योंकि आप अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो वहां एक आप कंपटीशन मिल सकता है, हाँ। क्योंकि इनवर्स ऑलरेडी बड़े बेहतर प्रोजेक्ट्स के साथ आते हैं, और सिग्नेचर ग्लोबल मिड इनकम में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है हमारे लिए एक सेफ भी प्लेस है, और प्रॉफिट मार्जिन के एंगल से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बेहतर प्लेस है। वैलिड और रही पॉइंट। बात सेक्टर की, तो मैं सेक्टर को लेकर बहुत बुलिश हूँ। नेहा जी, ये 2023 के अंदर अनलॉक हुआ है। आप ये मान के चलिए, जो जर्नी है ये 5 से 7 साल की है। आने वाले वक्त में, जैसा कि अभी अरमान ने भी बताया, कि 2024 2023 से भी बेहतर होने वाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अप एंड डाउन चलते रहेंगे आने वाले 5 से 7 साल में, लेकिन ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉक होती मिलेगी। डेफिनेटली जबरदस्त वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ प्रॉपर्टी स्पेस, पूरा रियलिटी स्पेस खड़ा दिखाई दे रहा है। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना पर्सपेक्टिव और कंपनी के प्लान्स दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी इस खास चर्चा को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।